और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान की। किसी भी परीक्षा के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हम जानते हैं कि सबसे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं। कुल ग्रह कितने हैं दोस्तों? 8। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। और 8 में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पहले है वो ग्रहों की संख्या कुल कितनी हुआ करती थी? 9। 9 हुआ करती थी, लेकिन 2006 में 2006 के अंदर जो प्लूटो ग्रह था उसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था, और तभी से लेकर आज तक ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सत्रहवीं समानांतर रेखा किस देश का विभाजन करती थी? 17वीं जो समानांतर रेखा है वो किस किस देश के बीच हैं? वह है दोस्तों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 17वीं जो समानांतर रेखा है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में विभाजन करती है। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, 24वीं समानांतर रेखा किस किस देश के बीच में है? 24वीं समानांतर जो रेखा है वो किन किन देशों के बीच में है? तो 24वीं समानांतर रेखा है दोस्तों वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 24वीं समानांतर रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है तो कौन सी रेखा है? मैगीनाट रेखा। फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है? मैगीनाट रेखा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है ड्रुंड रेखा। कौन सी रेखा है? ड्रुंड रेखा। नेक्स्ट दोस्तों, रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? दोस्तों, जो रेखाएं हैं और जो चैनल है इनका, इनमें से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो अच्छे से इसको करना होगा हमें। छोटा प्रश्न है दोस्तों, रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो ये रेखा है दोस्तों मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा। रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? मैन रहीम। नेक्स्ट दोस्तों, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? जर्मनी तथा पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो ये है दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रुंड रेखा का निर्धारण कब किया गया? यानी जो ड्रुंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 12 नवंबर 1893। ड्रुंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 12 नवंबर 1893 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों,
भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? भारत और जो पाकिस्तान है इनको कौन सी रेखा अलग करती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा अलग है यानी सीमा बनाती है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट दोस्तों, केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जो केसर है, केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। केसर की सबसे ज़्यादा खेती है वो कहाँ पे होती है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत की सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों केरल। और अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो केरल, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है? बिहार। यानी बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं और केरल में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट दोस्तों, निपन किस देश का पुराना नाम था? निपन किस देश का सबसे पुराना नाम था? निपन किस देश का पुराना नाम है? तो जापान का। निपन किस देश का पुराना नाम था? जापान का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो कहाँ होती है? कांगो क्षेत्र में। कहाँ होती है? कांगो क्षेत्र में साल भर वर्षा होती रहती है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? कमेंट में बताना आपको। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण किस कारण लगता है? यानी चंद्र ग्रहण दोस्तों कब लगता है? कब लगता है ये? जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही रेखा में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का एक ही रेखा में होना, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ठीक है। यानी चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही दिशा में होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं इस प्रकार से, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ग्रैंड कैनियन है वो किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। नेक्स्ट है, लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह कौन सा है दोस्तों? लाल ग्रह है मंगल। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। अगर बात करें शुक्र, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अलियाबेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? अलियाबेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। अलियाबेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? नर्मदा। नेक्स्ट है, हिमालय टियर थ्रस्ट कहाँ स्थित है? हिमालय टियर थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गंगा एवं शिवालिक मैदान।
गंगा एवं शिवालिक के मध्य। ऑप्शन नंबर बी। हिमालय टियर थ्रस्ट कहाँ स्थित है? गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य, यानी जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं इनके मध्य स्थित है। नेक्स्ट है अनायमुडी किस राज्य में स्थित है? जो अनायमुडी है दोस्तों, दक्षिणी जो भारत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। ये किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ये है केरल में। ऑप्शन नंबर ए। अनायमुडी किस राज्य में स्थित है? केरल। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हम पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं इसके बारे में, यानी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनायमुडी, और ये किस राज्य में है? केरल में। ठीक है दोस्तों, केरल में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सीमा सबसे कम किस देश से लगती है? यानी जो भारत की सीमा है वो सबसे कम किस देश से लगती है? वो लगती है अफ़गानिस्तान से। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो लगती है बांग्लादेश से। सबसे कम अफ़गानिस्तान से और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ग्रहों में कौन आकार में सबसे छोटा है? कौन सा ग्रह है जो आकार में सबसे छोटा ग्रह है? वो कौन सा है? बुध। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। और अगर बात करें हम नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की क्रेटर झील का नाम क्या है? भारत की क्रेटर झील का नाम क्या है? यानी जो भारत की क्रेटर झील का नाम क्या है? तो क्या नाम है? लोनार झील। कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर है। भारत की क्रेटर झील का नाम क्या है? लोनार। नेक्स्ट, भारत के राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन से हैं? यानी भारत के जो राज्य हैं उनको क्षेत्रफल के अनुसार देखना है हमें भी। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, फिर उसके बाद में दूसरा राज्य, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से। तो यहाँ में हमसे पूछा गया है, तो इनमें से हमें पता है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसमें? क्षेत्रफल में। ठीक है। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। चौथा ऑप्शन वैसे ही कट जाता है दोस्तों। ठीक है। अब हमारे पास रहते हैं 3 ऑप्शन। इनमें से हमें एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। सबसे पहले राजस्थान है, उसके बाद में दोस्तों मध्य प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के बाद में क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश बड़ा है। फिर तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी ये गया और तीसरा ऑप्शन गया। ठीक है। ऑप्शन बचा हमारे पास बी ऑप्शन। बी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश, गुजरात, यानी सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है दोस्तों? ये है 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात।
68°7 पूर्व गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? जब ज्वालामुखी होते हैं उनमें उद्गार आता है तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से बन जाते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? उद्गार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट है विसुवियस है कौन सा ज्वालामुखी है? हमें बताना है कि मृत है, प्रसुप्त है, सक्रिय ज्वालामुखी है, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी है? विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट है जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? कहाँ पे है दोस्तों? ये है इटली में। कहाँ पे है? इटली में। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? तो हम पीछे बात कर चुके हैं कि जो विसुवियस ज्वालामुखी है इटली के अंदर है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एटना ज्वालामुखी, जो कहाँ पर है? इटली में। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन से इनमें? एटना, जो इटली में है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।